कल्पना करो, अगर तुम्हारे ही घर में कोई ऐसा हो जो तुम्हारी मौत का इंतजार नहीं बल्कि उसकी तैयारी कर रहा हो, वो भी चुपचाप, बिना किसी को बताए। एक ऐसा घर जहां दीवारों के पीछे रिश्ते नहीं, साजिश पल रही हो, जहां मुस्कुराहटों के पीछे छुपा था लालच, और उस लालच ने जन्म दिया एक ऐसे खौफनाक खेल को जिसमें दांव पर थी एक मासूम की जान। ये कहानी है एक देवर की, जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी को यह खुशी मंजूर नहीं थी। और फिर शुरू हुआ काला जादू का वो खेल, जिसमें हर रात उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसे ना डॉक्टर समझ पाए और ना परिवार। हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे रिश्तों की कि आप सोच नहीं सकते कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। रात के अंधेरे में कोई उसे बुलाता था, कोई उसे अपने पास खींचता था, और धीरे धीरे वो मौत उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पता चलता है कि ये सब किसी पराये ने नहीं बल्कि उसके अपने ही घर के किसी इंसान ने किया है। तो आखिर कौन था वो? क्यों चाहता था उसकी मौत? और क्या वो बच पाया या बन गया उस काले खेल का शिकार? जानने के लिए कहानी पूरी सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा डर है जो शायद तुम्हारे घर के आसपास भी छुपा हो। रात के सन्नाटे में उस हवेली की दीवारें जैसे खुद कोई राज छुपाए बैठी थी। हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। गांव गांव में उस घर की एक अलग ही पहचान थी। ऊपर से खुशहाल, लेकिन अंदर से लालच और नफरत से भरा हुआ। और उसी घर में रहने वाला था देव। देव घर का सबसे छोटा बेटा, मासूम, सीधा और अपने सपनों में खोया रहने वाला। लेकिन उसकी खुशी किसी को रास नहीं आ रही थी। देव की शादी तय हो चुकी थी, लड़की अच्छे घर की थी, और शादी के बाद जमीन जायदाद का बड़ा हिस्सा देव के नाम होने वाला था। यही बात उसके बड़े भाई की पत्नी, उसकी भाभी को अंदर ही अंदर जला रही थी। उसने मन में ठान लिया कि यह शादी कभी नहीं होने देगी, और अगर करनी पड़ी तो देव इस दुनिया में नहीं रहेगा। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, भाभी चुपके से घर के पिछवाड़े गई। वहां पहले से ही एक बूढ़ा तांत्रिक उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें काली, चेहरा झुर्रियों से भरा, और आवाज किसी गुफा से आती गूंज जैसी थी। क्या तुम सच में उसे खत्म करना चाहती हो? तांत्रिक ने उसकी भाभी से पूछा। भाभी की आंखों में लालच, जो उसकी लालच थी, वो साफ झलक रही थी। हां, मैं उसको खत्म करना चाहती हूं। उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। वो जिंदा रहा तो सब कुछ उससे उसको मिल जाएगा, उसके पास चला जाएगा। तांत्रिक ने जमीन पर एक अजीब सा चक्र बनाया। उसमें काले धागे, नींबू और एक गुड़िया रखी जो बिल्कुल देव जैसी दिख रही थी। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे, और जैसे ही उसने उस गुड़िया में सुई चुभाई, देव अपने कमरे में अचानक
दर्द से चिल्ला उठा। उस दिन के बाद से देव के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे कोई अपने कान में हल्की सी उसको में आवाजें महसूस होती, लेकिन जब वो मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। उसका शरीर जो था वो बहुत सूखता जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे और भी गहरे होते जा रहे थे। और सबसे जो डर वाली बात थी, वो बार बार एक ही बात कहता था, कोई मुझे बुला रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। घर में डर का माहौल बन गया, लेकिन भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात देव की मां ने उसे छत पर अकेले खड़ा देखा। उसकी आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे मुंडेर की तरफ बढ़ रहा था। मां चीख पड़ी और दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसी समय देव ने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी, सुर्ख लाल, जैसे उसमें खून भर गया। अब बात छुपाना मुश्किल हो गया था। देव के ससुराल वालों को जब यह सब पता चला तो उन्होंने तुरंत एक साधु को बुलाया, जो तंत्र मंत्र की गहरी जानकारी रखता था। साधु जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने तुरंत कहा, इस घर में मौत का साया है। किसी ने बहुत खतरनाक काला जादू किया। पूरे घर की तलाशी ली गई और आखिरकार घर के पीछे वो काला चक्र मिल गया, जिसमें देव की गुड़िया अब भी रखी थी, सुइयों से भरी हुई। जैसे ही साधु ने उस गुड़िया को उठाया, भाभी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम उसे नहीं बचा पाओगे, वो अब मेरा है। सब कुछ साफ हो चुका था। साधु ने तुरंत पूजा शुरू की। मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल गई थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और देव जमीन पर तड़पने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पूजा घंटा तक चली। हर मंत्र के साथ देव की चीखें बढ़ती गई, लेकिन आखिरकार जब जोरदार धमाके के साथ वो काला चक्र टूट गया और गुड़िया खुद ब खुद जलने लगी। देव अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गई थी और उसकी आंखें फिर से वैसी हो गई थी जैसे पहले थी। जो आंखों में काल लाल रंग जो उसका भर गया था, वो सब नीचे उतर गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भाभी उसी रात गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक सूखे कुएं से उसकी लाश मिली, उसी हालत में जैसे किसी ने उस पर भी वही काला जादू कर दिया। लोग कहते हैं, जो दूसरों के लिए मौत का जाल बुनता है, वो खुद उसी जाल में फंस जाता है। और इस हवेली में आज भी रात के समय किसी के रोने और हंसने की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी के चेहरे की हंसी और किसी के चेहरे का झूठा पर्दा हम नहीं पहचान सकते। कोई अपना कितना भी खास हो, जो एक जलन जो होती है, जो एक लालच होती है, वो रिश्ते पर पर्दा डाल देती है। उसको सिर्फ लालच दिखती है और कुछ नहीं। ऐसे हमने बहुत सी कहानियां, बहुत सी न्यूज ऐसे सुनी होगी, जो लालच में अपना घर खत्म कर देते हैं, अपने किस हद तक चले जाते हैं। तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। हम जितना दिखावा कम करें उतना ठीक है, क्योंकि दिखावा करने से कई बार हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।